12 जून 2025, एक ऐसा दिन जो अब लाखों लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गया है। अहमदाबाद, एक ऐसा शहर जो जिंदगी, एम्बिशन और सपनों से भरा है, अचानक भारत की सबसे टेरिबल एविएशन डिजास्टर्स में से एक का सीन बन गया। उस दोपहर एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए निकलने वाली थी। उस पर 245 लोग सवार थे, ऐसे पैसेंजर्स जिनकी अपनी कहानियां थीं, परिवार थे, फ्यूचर के लिए प्लान्स थे। उनमें गुजरात के अपने पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी थे। ठीक 8:35 बजे प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया, अपने रास्ते से भटक गया और एयरपोर्ट से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में क्रैश हो गया। इम्पैक्ट इमीडिएट और कैटास्ट्रॉफिक था। एक डेफनिंग एक्सप्लोजन ने इलाके को हिला दिया। आग की लपटों ने मलबे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसमान में घना काला धुआं फैल गया। हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट्स मेस में सिंपल लंच कर रहे थे, उन्होंने अचानक खुद को अनथिंकेबल कैओस के सामने पाया। प्लेन का पिछला हिस्सा सीधे मेस हॉल में क्रैश हो गया, पल भर में जाने चली गई। उसके बाद पूरी तरह से पैनिक मच गया। ऊपर की मंजिलों में फंसे स्टूडेंट्स ने डेस्परेट होकर बेडशीट्स को एक साथ बांधा। आग से बचने के लिए खिड़कियों से बाहर चढ़ने लगे। कुछ लोग कूद गए। सर्वाइवल के स्मॉलेस्ट चांस के लिए सब कुछ रिस्क पर लगा दिया। ऑनलाइन सामने आए वीडियोस हॉन्टिंग है, डर और कंफ्यूजन की गूंज जिसे आप कभी नहीं भूलते। रेस्क्यू टीम्स दौड़कर पहुंची, लेकिन आग के जोर और टैंगल्ड रैकेज ने उनका काम लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। उनकी बहादुरी के बावजूद तबाही ओवरवेलमिंग थी। उस दिन 276 लोगों की जान चली गई। हर एक पैसेंजर और क्रू मेंबर की मौत हो गई। साथ ही जमीन पर 30 से ज्यादा लोग भी मारे गए, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और स्टाफ थे। इनक्रेडिबली एक सर्वाइवर था, रमेश विश्वास कुमार, भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक, सीट 11A में बैठा था। शीर लक और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के एक पल में जब प्लेन का दरवाजा टूटकर खुला तो वह मलबे से बाहर फेंक दिया गया। वह बच गया, लेकिन उसने इस ट्रेजेडी में अपने भाई को खो दिया। एक ऐसा हार्ट ब्रेक जो उसकी मिरेक्युलस एस्केप पर भी भारी पड़ता है। नेचुरली हर कोई पूछ रहा है, ये कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए हैं। अर्ली साइंस एक पॉसिबल इंजन फेलियर की ओर इशारा कर रहे हैं। दाएं इंजन को सिर्फ 3 महीने पहले ही बदला गया था। एक मेडे कॉल थी और रैम एयर टर्बाइन को भी डिप्लॉय किया गया था, जो टोटल इंजन या इलेक्ट्रिकल फेलियर का संकेत था। सैबोटाज की भी बातें चल रही हैं। अथॉरिटीज ग्राउंड स्टाफ से पूछताछ कर रही हैं, हर एंगल को जांच रही हैं। सरकार ने फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, आंसर्स और अकाउंटेबिलिटी का वादा किया है। एयर इंडिया ने अपने बिल्डिंग में हर एक ड्रीमलाइनर का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन इस डिजास्टर से कोई भी जवाब कभी काफी नहीं है। ये सिर्फ एक और न्यूज़ स्टोरी है। सपने, परिवार और फ्यूचर्स के बारे में सब कुछ एक पल में खो गया। और जब हम शूट में सबसे बड़ी आसमान को सौंपी गई जिंदगी की रिस्पेक्ट, मेरा दिल अफेक्टेड सभी लोगों के लिए दुखी है। May we never forget.